सारे संसार के जीव से उत्पन्न हो गए। तो अनेकानेक ब्रह्मांडों के जीव को खिलाने का पुण्य मिला। तो अगर मैंने इतना दे ही दिया तो क्या दिया? ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र, यमराज, कुबेर सब भाग गए। ऐसा न हो मानहानि का मुकदमा हो जाए। दान देने से भोग मिलते हैं। ये कहता है धर्मपुराण, दानाद भोग पवाप्नोति तीर्थ सेवेन संख्या। जो आप तीर्थाटन करते हो, मंदिर जाते हो, इससे क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं मिलेगा। इस गर्मी में आओगे तो पैर भी चल जाएगा, लेकिन एक मिलेगा जो अदृश्य फल देने वाला है। वो क्या है? तीर्थ सेवेन संख्या, सुख की प्राप्ति होगी। आपने देखा है ना, बड़े बड़े लोग बहुत धन है, विद्या उनको शांति है, पता चला बेटा नालायक हो गया, पत्नी कहा नहीं सुन रही, पड़ोसी से ही परेशान है। यहाँ तक कि IAS PCS हो जाने के बाद आप सुनते हो कि बिहार के DM ने फांसी लगा के आत्महत्या कर। लखनऊ के SSP ने अपने सारे परिवार के लोगों को गोली मार के, सैनिक को गोली मार के। इन IAS PCS अधिकारियों को एक क्या है, शांति नहीं मिली। कारण उन्होंने पूर्व जन्म में तीर्थ सेवन नहीं किया। इसलिए बताए गए कि सुख सुविधा पूर्ण जीवन चाहिए तो धर्म के सारे अंगों का पालन करिए। तो ये है हमारे यहाँ की परंपरा, तीर्थ सेवन करिए। इसीलिए भैया हमारे टंकी भैया को जो भी मदद करना चाहे वहाँ, कल वो बता रहे थे कि महाराज जी उनको बता दीजिएगा कि जिनको सहयोग करना है वो करें। देखो प्यारे, आप अकेले आयोजन करते हो तो बड़ा लंबा खर्चा आता है, लेकिन सामूहिक कार्यों में थोड़ी थोड़ी सेवा हो जाती है, कार्य भी दिव्य हो जाता है, उसके भी पुण्य बनते हैं। और जो शिव महापुराण की, भागवत जी की, राम कथा की इतनी महिमा है, उसमें किया हुआ छोटा सा भी कार्य बड़ा दिव्य हो जाता है। अभी एक यसाई गए जो राम जन्मभूमि में उनकी ड्यूटी है, उन्होंने बताया कि बड़ी छावनी अयोध्या जी में कोई वृद्धा महिला आई, 12 रुपया देके, 12 रुपये सिक्का वाला, और उनको कहा कि इसको हमारा भंडारे में लगा दीजिए। तो साधु ने डांट के भगा दिया है, भैया नहीं थी, 12 रुपये से भंडारा होता है क्या? डांट दिया। जहाँ जहाँ गई जितने भी वहाँ बने हैं आश्रम, सब जगह से भगा दी गई। वहाँ आई तो महात्मा जी थे और उन्होंने देखा तो कहा क्या है ये, काहे को माँ को डांट रहे हो? तो कहा अरे भैया पता नहीं कहाँ से चली आई है, 12 रुपया, 12 सिक्का लेके। चांदी का लाई होती तो भी तो समझ में आता, आई है सिक्का लेके आई है, इसका हम क्या करें? महात्मा जी ने कहा माँ आप ये 12 सिक्का हमें दो, और कोई मसाला वसाला मंगा करके उसमें डलवा दिया। कहा जा माँ आपका भंडारा हो गया। वो वृद्ध माता कुछ देर तक महात्मा जी को निहारती है, फिर मुस्कुरा के बोली कि महाराज जी एक दो साधु मेरे साथ दे दीजिए। तो उनको दे दिया और बोले कि जाओ माँ को जहाँ तक जाए पहुँचा दो। और जो घर गई ना तो ई-रिक्शा वाले पर बोरा लगवा के आई, ठीक है, लेके आए और जब उसको उतरवाया तो कहा कि आप देखो, जब वो गिने गए तो उसमें रुपया रखे थे और कितने थे? 36 करोड़ रुपए, 36 करोड़। इतना ढुलवाई माता जी अलग के कहा आई थी 12 रुपया। ये उस तो महात्मा जी ने पूछा कि आप पहले ऐसा क्यों नहीं किया? कहा महाराज जी हमारे पैसे का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, यही जानने के लिए हम 12 रुपया लेके आए थे। अब पता चल गया कि आप सदुपयोग करना जानते हैं, आपको हम सारा पैसा दे रहे हैं।
तो भैया ये परंपरा है, आप सहभागिता बने और वो जाकर के उनकी व्यवस्था देखें। फिलहाल एक केवल इसलिए बता रहे हैं कि धर्म की बातों को समझने के लिए इस कथा का आयोजन किया जाता है, ताकि हमको पता है। आपको कोई बैठ के बता दे कि शिव महापुराण में ये लिखा है, भागवत जी में ये लिखा है, आपने कभी स्वाध्याय नहीं किया तो पता क्या चलेगा। जैसे हमने आपको बताया है कि भागवत जी में परीक्षित को श्राप देने वाले महात्मा का नाम नहीं है। अब आप ढूंढ के हमको जरूर बता दीजिएगा यहाँ कथा से जाने के पहले, क्योंकि आप सुनते आए हो और लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन है कहाँ वो मैं जानना चाहता हूँ, आप बताइए। ये बात भगवान विष्णु ने, नारायण ने कहा नारद जी से कि बाबा काशी जाइए, भगवान विश्वनाथ का पूजन करिए, दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए और वहां शिव जी की आराधना करिए। शिव अपराध किया है तो भगवान की अपराध, वो जब उनका नाम जपेंगे तो आप पाप से छूट जाएंगे। नारद जी ने कहा सब तो कर लूंगा, लेकिन कथा किससे सुनूंगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि जब तीर्थ सेवन हो जाए, विश्वनाथ जी का दर्शन हो जाए तो ब्रह्मलोक चले जाइएगा, अपने बाप से ही कथा सुन लीजिएगा। महात्मा जी, नारायण भगवान ने कहा अपने बाप से सुनना, किसी महात्मा के पास मत जाना, घर ही में सत्संग कर। इसीलिए हमारे यहाँ आराधना की जाती है कि घर में ही सत्संग हो। शिव पार्वती करते क्या, बैठे होते हैं, भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, माँ सुनती है। और हमारे यहाँ तो कोई किसी को सुनने का तैयार है। यही बुद्धि जिसके पास प्राप्त हो जाती है उसका जीवन दिव्य हो जाता है। भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी काशी चले और श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये गए। वहां गंगा स्नान किया, विश्वनाथ के सन्मुख आए, वीणा पर भगवान शिव का नामोच्चारण करने लगे। आइए हम लोग भी, लेकिन देखो मन से जो कथा सुनते रहना, वहीं पे रहना। वो झांकी भगवान विश्वनाथ का सुंदर वो दरबार, जहाँ नारद जैसा संत सामने खड़ा है, वीणा हाथ में लिए और प्रेम से नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, Oh
कहते हैं ना कि शिव नाम का आदेश किया है कौन? जब हो जाई सक कर सतनामा हुई है हृदय तुरत श्यामा। जब हो जाई सक कर शिव नामा। भगवान शिव के पावन नाम का गायन कर रहे हैं। भगवान की आराधना करते करते काशी के जितने भी तीर्थ हैं सबका दर्शन कर रहा है बाबा। और जब ये सब कर चुके तो बड़ा आनंद हुआ और लौटे ब्रह्मलोक की ओर। भगवान शिव के जो दो गण थे जो हंसी उड़ाए थे उन लोगों ने देखा कि माया मुक्त होकर के नारद बाबा जाए। वो आए चरण में प्रणाम किया। बाबा ने आशीर्वाद दिया। दोनों गणों ने चरण पकड़ लिए। बाबा संत कोमल हृदय के होते हैं, मेरे अपराध क्षमा करिएगा। आपने मुझे श्राप दिया है, कृपा करिए, दया करिए। नारद जी ने कहा घबराइए मत, मैंने श्राप जरूर दिया है। तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे, त्रेता युग में अवतरित होगे, विश्वा के पुत्र बनकर के सारे जगत पे राज्य करोगे। वहां भी तुम परम शिव भक्त ही रहोगे। जब भगवान नारायण अवतार लेंगे तो उनके हाथों तुम मुक्त हो जाओगे। जाओ, तुम्हारा ये नाम भगवान के साथ सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। प्यारे भगवान के वो गण नारद जी के द्वारा यह सुन के बहुत प्रसन्न हुए। वो तो चले गए प्यारे और ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। नारद जी को देखा, ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बैठो पुत्र। तो बैठ गए। उन्होंने तुरंत कहा हाथ जोड़ के कि आज मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूँ। गुरु कोई भी हो सकता है जिससे सीख मिले। भागवत का तो वो महात्मा दत्तात्रेय 24 गुरु बनाया, भगवत को बनाया। और हम लोग गुरु ही ढूंढते रहते हैं कि जो इंटरनेशनल हो उसी से ही दीक्षा लेंगे। जब आसाराम जी का जमाना था तो उस समय यहाँ तक मीडिया इतनी नहीं थी तो भी हजारों हजार भक्त थे। और जब सच्चा या झूठा केस लगाई के मामला कहाँ पहुंचा तो गुरुजी जी को ले जाके कहाँ फेंक आए, आज तक पता ही नहीं चला। ऐसी गुरु बनाने का क्या है? इसको नहीं कहते प्यारे। अरे परीक्षित श्रवण भक्ति का आचार्य है। नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं। श्रवण भक्ति का आचार्य परीक्षित है। वो भी भूल कर दिया। जो सच्चा संत बैठा है ध्यान में उसको पाखंडी समझ करके और उससे सेवा मांगता है। बाबा भूख लगी है, प्यास लगी है, जल ला। आप बताइए ईमानदारी से, एक सामान्य व्यक्ति भी संत से कहता है क्या कि आप पानी पिलाओ? अरे श्रवण भक्ति का आचार्य भागवत जिसके नाम पर है वो महात्मा से सेवा चाहा। परिणाम क्या हुआ प्यारे? श्राप मिला। सच्चे संत में इनको असंत दिखा। लेकिन हमारी पार्वती मैया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, समझ जाएंगे। नहीं तो झूठे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव रखते रहते हो। गुरु है क्या? महेश्वरा कहते हो, लेकिन वो बेकार होता है। यहाँ पार्वती मैया को जब भगवान शिव ने ये कथा सुनाई थी नारद मोह की, तो जानते हो कि नारद श्राप दीन ये गबारा। तो मैया मुस्कुराई, आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा कि मेरे गुरुदेव के प्रति नारायण ने कौन सा अपराध किया? अब शब्दों को ध्यान दीजिएगा। भागवत इसीलिए कहता हूं भागवत से विश्रेष्ठ राम कथा है। भागवत के वक्ता से सुखदेव से बढ़ करके शिव है। भागवत के श्रोता परीक्षित है और यहाँ पार्वती श्रोता है। लेकिन दृष्टि कितनी अद्भुत है।
माँ कहते काय अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। मेरे गुरुदेव ने काहे को श्राप दिया? रमापति ने कौन सा अपराध किया? ये है दृष्टि कि मेरे गुरुदेव से कोई अपराध नहीं हो सकता है, नारायण से अपराध हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु से नहीं। इतनी जिसकी श्रद्धा होगी उसका कल्याण होता है। गुरुदेव महेश्वरा चिल्लाने से नहीं होता है प्यारे। ब्रह्मा जी के सन्मुख नारद जी ने कहा, मैं आपको गुरु रूप में वर्ण कर रहा हूं। पुत्र तेरी श्रद्धा काहे को हो गई? का नारायण ने आदेश किया है। क्या आदेश किया है? कहा कि तीर्थों का सेवन करें, शिव जी के नाम का जप करें, और प्रभु अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा था शिव कथा का श्रवण करें। तो आप जैसा वक्ता हमें कहाँ मिलेगा? घर ही कोई सत्संग हो जाए, इसलिए कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे पास बड़ा बवाल है। अगर किसी को कहो चलो कथा में, अष्टभुजन का कथा हो रही है, तो आदमी क्या कहेगा? घर में इतने काम पड़े हैं, अभी ये बाकी वो बाकी, तो काम तो वही चुकने वाले हैं नहीं। और जो सब कुछ बाकी है तो लोग तो यहाँ तक कह देते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, कथा में कैसे आए? लेकिन प्यारे नारद जी कहा कहते हैं अपने पिता से कि पिताश्री सृष्टि कार्य को विराम करिए। जब कथा की बात आवे सारे काम विराम कर दे। अब जो राम के लिए अपने काम बिगाड़ता है उसके काम बिगड़ते नहीं है। अब जो राम काम के लिए राम को छोड़ देता है प्यारे, सब बने बनाए बिगड़ जाते हैं। और की बात जाने दीजिए, लोग कहते हैं भजन से क्या मिलेगा? देखो ना, लेट जाके उठ नहीं सकते अपने आप, हाथ पैर सब बेकार, लेकिन मौज अंडरवर्ल्ड का गाने समझता हूँ अपने आप। गाड़ी एको नहीं, लेकिन दोनों गाड़ी बाकी नहीं जिसको न चढ़ते। अब भैया काहे को मिल रहा है कि राम जी की कृपा है। एक बार मेरा बन करके तो दे, दुनिया को तेरी न बना दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए धन खर्च करके तो दे, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। भगवान की प्रतिज्ञा है और परम सत्य है वस्तु। नारद जी ने कहा, प्रभु अपने पिता से कहते हैं, तब न चुके तेरा काम रे, भज गौरापति को। भज गौरापति को नहीं कहा गया। भगवान को स्वयं भगवान के ही शुरुआत का स्वरूप है। हम सब जीवों के लिए है, ऐसे क्या करें? इसलिए संत कहते हैं, ओ कब ना चुके तेरा काम रे, भज गौरापति को। इस दिन आठो जान रे, भज गौरापति को। इस दिन आठो जान रे, भज गौरापति को। इस दिन आठो जान रे, भज गौरापति को।
स्वयं भगवान भी रामेश्वरम की स्थापना करके क्या किए? गौरापति को रघुवर भजते, गौरापति को रघुवर भजसे, गौरापति को रघुवर भजसे। और हुआ क्या करे? देखो, रावण भगवान शिव का भक्त, वैद्यनाथ की एक ज्योति 12 ज्योतिर्लिंगों में वो कथा आगे आएगी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ बाबा एक, रावण के कारण 2 ज्योतिर्लिंग आए, एक भगवान वैद्यनाथ और दूसरे भगवान रामेश्वर। और लेकिन जब वहां समुद्र तट पर भगवान की आराधना करी, यही से महापुराण में भगवान शिव ने कहा है अपने भक्त राम जी के लिए मैंने अपने पुराने भक्त रावण का परित्याग कर दिया। कारण रावण अशिष्ट हो चुका है, दुष्ट हो चुका था। रघुनाथ जी ने क्या किया? गौरापति को रघुवर भजते, गौरापति को रघुवर भजते, गौरापति को रघुवर भजते। हुआ क्या? जीत लियो लंका धाम रे, भज गौरापति को, लंका धाम रे, भज गौरापति को, लंका धाम रे, भज गौरापति को। आराम से मस्ती से बैठने के लिए नहीं आए। हमारे यहाँ 2 पद्धतियां हैं। पहला अगस्तीय पद्धति, जो बाद में व्यासी पद्धति के नाम से जानी गई। उसमें केवल वक्ता बोलता है, श्रोता चुपचाप, चाहे सो जाए चाहे जागते रहे, वो सुनते रहे बस। और दूसरी पद्धति नारदीय पद्धति है। मैंने आपको कहा वाल्मीकि रामायण भी वीणा पे गाई गई, नहीं है तो वाल्मीकि रामायण को उठा के देख लीजिएगा, दूसरे अध्याय को वर्णित है। वीणा के स्वर पे कुश और लवकुश ने गान किया 24,000 वाली राम कथा का। और ये शिव महापुराण की कथा देवर्षि के नारद के मित्र तुम्बुर देवर्षि ने वीणा पर शिव कथा सुनाई है। और इस पद्धति में होता क्या है? श्रोता और वक्ता सामंजस्य बना के रखते हैं, उसमें सम्मिलित रहते हैं। इसलिए प्यारे मुख से बोलते रहो, हाथों से तालियां बजाते रहो। और मैंने आपको सुनाया था ना महात्मा में कि जो नहीं ध्यान देते तो उनके जन्म में कितनी कितनी समस्या आती है, धर्म करते भी समस्या पैदा होती है। क्या है? इसलिए प्रभु के नाम का हरि संकीर्तन कर रहे हो, चाहे तो जिनके हाथों में कष्ट ना हो तो जरूर करते रहे। जीत लियो लंका धाम रे, भज गौरापति को, जीत लियो लंका धाम रे, भज गौरापति को, जीत लियो लंका धाम रे, भज गौरापति को। गौरापति को भज लो भाई, गौरापति को भज लो भाई। प्यारे इसमें कुछ लगना नहीं है। लागे न कौड़ी दाम रे, भज गौरापति को, लागे न कौड़ी दाम रे, भज गौरापति को, लागे न कौड़ी दाम रे, भज गौरापति को। अपने सृष्टि कार्य को विराम कर दिया, नारद जी को कथा सुनाना शुरू कर दिया। फिर वही नमः शिवाय की महिमा ब्रह्मा जी ने भी खूब गाई, वही रुद्राक्ष की माला
वही भाषण लगाना। सुनाते सुनाते उन्होंने कहा, देखो शिव कथा इतनी दिव्य है कि श्रवण करने पर जो भी चाहो वो वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। आप जानते हो नारद, पूर्व काल में कांके देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसका पुत्र बहुत लाड प्यार से पाला गया, लेकिन कुसंगति के कारण वह दुराचारी बन गया। मां ने कभी अपने पति से नहीं बताया। गलती छिपाने का परिणाम क्या निकलता है, यहाँ से महापुराण में कथा बताई गई। अगर बच्चों के दोष कोई बतावे तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम लोग लड़ने लगते, हमारा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। सुने, समझने का प्रयास करें, सुधारने का प्रयास करें, लेकिन वो माँ सोचते हैं कि पति मारेंगे, डांटेंगे, इसलिए छुपाए जा रहे हैं। बाद में वो दुराचारी निकल गया, व्यसन में आसक्त रहने लगा, विवाह हो गया, फिर भी सारे कुकर्म कर रहा था। पता नहीं था उस ब्राह्मण देवता को क्या हो रहा है। बाद में पता चला, एक दिन जुआरी को एक अंगूठी उसने दे दी थी। वो अंगूठी उस ब्राह्मण यज्ञदत्त की थी। पहचान लिया, कहा कहाँ पाए? उसने कहा मैंने जीता है। कैसे जीता? बताया कि आपके बेटे से, और भी सामग्रियां हैं, सोने चांदी के पात्र हैं। तब तो उसने कहा कि मेरा दो। उसने कहा नहीं, हम जुआ में जीते हैं, नहीं दे सकते। पत्नी से आके पूछा, तब रो करके कहने लगी कि ऐसे ऐसी घटना थी, हमने आपको बताया नहीं। पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परेशान माँ बहुत समझाई, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। प्यारे पिता ने डांट करके उसको घर से बाहर कर दिया। बाहर भूखा प्यासा चला जा रहा था, मदिरा पी के ऊपर गिर पड़ता था। एक शिवालय के समीप गया। उस दिन शिवरात्रि का समय था। शिवरात्रि के खूब बढ़िया भक्तों ने भोग लगाए थे, पूजा कर रहे थे। तो वो पूजा देख रहा था। शिवरात्रि का जो पूजन हो रहा था वो बड़े प्रेम से किया रहा था। लोगों ने सोचा कि परम भक्त है, लेकिन वो भक्ति से नहीं देख रहा था। उसको इतनी भूख लगी थी, वो देख रहा था कब मंदिर वाले बाहर निकले कि हम टूट पड़े। और वो अपने काट में था। समय बीतता गया, प्यारे सब भक्त पूजन करके चले गए। तब वह मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंधकार था, तो अपना वस्त्र उठाया, जला दीपक जल रहा था, उसमें तेल भी रह नहीं गया था। अपना कपड़ा जला के रख दिया। पूरे शिवाला में प्रकाश छा गया। और वो जो प्रकाश छाया तो खूब बढ़िया भोग सामग्री निकाली खाने पीने वाली। तब तक पहरेदार जाग गए, लेके भगा, लेकिन भाग कहाँ पाएगा? मार मार करके कचूमर निकाल दिया लोगों ने। हाँ, ये चोरी शिवाला में किया है, मार दिया गया। वो मरा प्यारे, लेकिन जानते हो केवल शिवालय में, मंदिर में दीप दान करने से, दीपक जलाने से, प्रकाश करने से के पुण्य से वह अरिंदम कलिंग देश के राजा का बेटा होकर के पैदा हुआ। लेकिन शिव कृपा से उसको याद है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। तो उस जो राजा बना बड़ा हुआ, तो उसने अपने पूरे राज्य में एक शर्त लगवा दी, जितने भी मंदिर हैं सब में सब लोग दीप दान करेंगे, जो नहीं करेगा उसे प्राण दंड मिलेगा। अब राजा क्या थी, तो सारे लोग मंदिर नजर आते थे। अब सब सेवा में लगे रहे। समय बीतता गया, खूब आनंद उत्सव को भोग लिया। वो शरीर छूटा। प्यारे यही चोर दुर्व्यसनी जानते हो कौन बन करके आया? पुलस्त ऋषि
का नाती कुबेर विश्रवा का बेटा बन करके आया। अब इसको यहाँ भी याद है, लग गया फिर तपस्या में, आराधना शिव की खूब जम करके करी और शिव कृपा करके भवानी सहित प्रकट हो गई। देखा युगल सरकार पधारे हैं, बामान में मैया खड़ी हैं और भोलेनाथ जी का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम साक्षात प्रकट हो गए महेश्वर। लेकिन भगवान शिव के प्रति भक्ति तो थी उसे, माँ के प्रति कोई प्रेम नहीं था। अब उसने शिव को देखा, शिव की प्रार्थना कही, प्यारे वरदान मिला, लेकिन जानते हो बार बार माँ की ओर देखे। ये कौन है जो हमारे भगवान शिव के बगल में खड़ी है? इसका क्या काम है? ये क्यों आई है? अब आई ही तो इतना सुंदर रूप मिला कहाँ से इसको? इतना सोना चांदी, इतने रत्न आभूषण ये कैसे पहने? इतना सौंदर्य, इतना ऐश्वर्य। बार बार माँ की ओर कुल दृष्टि करके देखे। अब बार आंख, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आंख लीलो रहते हैं। अब मैया ने कहा ज्यादा आंख लीलो रहे हो, जौने आंख से ज्यादा मार हमारे ईर्षा में लगे हो कि काहे बड़े भगवान शंकर के पास में है, जा तेरी बाई आंख फूट जाए। एक और सेकंड में नहीं लगा, बाई आंख गई। तो भगवान शिव को करुणा अवतार है ना, उन्होंने भोले बाबा ने सोचा ऐसा ना हो दहीनुओं आंख ले ले माता जी। हाँ, इसलिए तुरंत उन्होंने कहा, हे देवी, अरे आपका बेटा है, ये क्या जाने कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम सदा शिव शक्ति हम एक हैं। इसको कहाँ मालूम बेचारे को, इसने तो हमारे भजन किया, हम आ गए। तो माँ को शांत करने के लिए भगवान ने कहा कि आप इसे कृपा करो, अपना बेटा मानो, कृपा दृष्टि करो। और इतना कह करके उस कुबेर भक्त से कहते हैं, बेटा तू माँ के चरण पकड़। अब उसने चरण पकड़ा, कहा कि मामला तो बड़ा संवेदनशील है, क्या होगा? चरण पकड़ के रोने लगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं, अब एक आंख गई तो गई, लेकिन चिंता न करो, तेरी नेत्र पिंगल नेत्र होंगे, तू संसार का सबसे धनी होगा, लक्ष्मी तेरे खजाने में रहेगी, कभी तेरा खजाना खाली नहीं होगा, लोग तेरी प्रार्थना करेंगे धन प्राप्ति के लिए। इसीलिए कुबेर की प्रार्थना हम लोग क्या करते हैं? कुबेर त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता, तां देवी तेसे आसु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। शिव अभिषेक में भी कुबेर का पूजन बना दिया गया। भोलेनाथ ने कृपा करी, 4 जो धनाधीश हैं उनमें एक पद उनको प्रदान कर दिया। कुबेर को सारे धन का स्वामी, शिव के कोषागार के अध्यक्ष हो गए कुबेर जी, और कहा पुत्र तुम अलकापुरी में निवास करो, मैं अलकापुरी के पास में ही कैलाश में रहूंगा, आज से हम तुम दोनों मित्र होंगे। दुनिया